आपको बता दें कि दिल्ली ग्रीन पार्क निवासी रिकी डे ने मैं शब्द हटाने हम शब्द को अपनाने की जनता से अपील की है। ये एक कारोबारी हैं, राष्ट्रीय निर्माण पार्टी की पदाधिकारी हैं। पार्टी ने इनको मालवीय नगर विधानसभा से विधायक प्रत्याशी बनाया है। रिकी डे ने मुलाकात में सबसे ज्यादा जोर नैतिक शिक्षा के ऊपर दिया। क्षेत्रीय जनता से अनुरोध किया कि एक बार हम पर भरोसा कर विधानसभा भेजने का काम करें। विश्वास दिलाती हूं कि आपकी सेवा में, आपके दुख दर्द में हमेशा तत्पर रहूंगी। हम मिलवाते हैं उस उम्मीदवार से जिनका नाम रिकी डे है, एक मालवीय नगर क्षेत्र से वो एक उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई हैं। तो उनसे जानकारी करते हैं आने वाले इलेक्शन में उनकी क्या तैयारी है और समाज के प्रति वो क्या कहना चाहती हैं। तो सबसे पहले मैं उनसे पूछना चाहूँगा, रिकी जी आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? नमस्कार। आपके माध्यम से मेरी मैसेज लोगों तक पहुँचे। मैं बेसिकली आसाम से ही बिलोंग करती हूँ। जी जी। और दिल्ली से, मतलब बहुत समय से मैं दिल्ली में रह रही थी। और यहाँ पे मैं मेरा देखिए कि मैं शुरू से ही समाज सेवा का काम करना मुझे पसंद था। बट आज जो जहाँ पे हूँ मैं बहुत खुश हूँ। हमें आपके बारे में पता चला कि आप एक बिजनेस वूमेंस लेडी हैं, व्यापार करती हैं। तो आपके दिल में कैसे बात आई कि मैं उसको हटा के मैं समाज सेवा करनी है मुझे, ये आपके मन में कैसे भाव आया? देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलूँगी, ये परमात्मा का ही एक आशीर्वाद है। मैं बिज़नेस कर रही थी लॉकडाउन के पहले, मैंने वहाँ पे भी बहुत काम किया है जी। वो काम भी अच्छा था, ऐसा नहीं था। लेकिन लॉकडाउन के बाद मुझे लोगों की जो परिस्थिति है, जो पैंडेमिक आई, उसमें बहुत सारी कंडीशन मुझे दिखी और मुझे लगा कि लोगों के लिए मुझे काम करना चाहिए। तभी मैं समाज सेवा के काम पे लग गई थी और फिर धीरे धीरे मुझे आज मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। नहीं, ये तो लॉकडाउन में तो सभी की स्थिति रही, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में रहा। आपके मन में आया कि चलो भाई लॉकडाउन में जो परिस्थिति हुई आम जनता की, तो मैं कुछ ऐसा काम करूं आने वाले समय में ताकि उनको अपनी एक समाज सेवा कर सकूं। बिजनेस में तो सभी का व्यवसाय ठप हो गया था, तो अचानक आए। तो आज जो आप इस मुकाम पर खड़ी हैं और जनता आपको इतना प्यार दे रही है और एक उम्मीदवार के हम तो ये कहते हैं, तो आपका ये इलेक्शन में आने का मकसद क्या है, क्यों आप इसमें आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो मेरी बात है कि मैं लोगों की भावना और लोगों की जो परिस्थिति है, चाहे छोटी छोटी समस्या है, उसकी ऊपर मैं हमेशा ध्यान रखती थी। पहले भी जब मैं लॉकडाउन के बाद भी मैंने जब लोगों की परिस्थिति देखा, तब भी मुझे बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आया कि लोग कितनी परेशान रहते हैं। जी जी। आप देखिएगा, जब आप झोगी झोपड़ी में जाओ, वहाँ पे भी बहुत परिस्थिति वहाँ पे भी खराब है। आप अगर कहीं पे भी आजकल जाओ, देखना कि कोई लोग सुख शांति में नहीं, लोगों के अंदर सुकून नहीं है। तो हाँ, ये बात तो है। मैं आपकी बीच में बात रोकना चाहूँगा। आपने एक मुद्दा उठाया हुआ है कि मैं शब्द को त्यागे हैं और हम शब्द को अपनाएं। इसमें आपका क्या मतलब है कि मैं और हम में क्या अंतर है, क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे बड़ी जो जड़ है मैं ही है जी। ठीक है ना। इस मैं को माइंड से, मतलब दिल से पूरा रिमूव करना होगा। ये मैं जो है वो एक अहंकार, एटीट्यूड शब्द है, ठीक है, जिसमें लोग विनाश की ओर जा सकते हैं, ठीक है। और हम नहीं चाहते कि लोग विनाश की ओर जाए। लोगों को एक सकारात्मक तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि आप मैं को त्याग दो, हमको अपनाओ, देश को विनाश की ओर से बचाओ। इसमें सुनिए, हम जो शब्द है जी, इसमें क्या आते हैं? प्रेम, उसमें मजबूती आते हैं। लोगों को जब हम बोलते हैं ना, देखिएगा एक अलग सा फील होता है, अपने आपको एक स्ट्रेंथ फील होते हैं कि हाँ, ये हम में इतना मजबूती है, इतना प्रेम है कि हम एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। इसमें देखिए कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हो रहा है जी, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होगा। और लोगों की छोटी छोटी समस्या, जनता कुछ नहीं चाहते हैं, उनकी एक छोटी छोटी समस्या अगर हम समाधान कर सकते हैं, एक एक क्षेत्र में अगर काम करते हैं और मजबूती से और विश्वास देके काम करेंगे, और देखिए उसमें क्या होता है, आपका अच्छा होता है और इसमें
प्रेम आती है। आपका ये कहने का मकसद है आम जनता से, देखिए मैं शब्द में एक अहम आ जाता है, मैं लोग कुछ गलत काम भी हो जाते हैं हाँ मेरे हिसाब से। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल आप बताना चाह रही थी जनता के से, जैसे कलकत्ता में कुछ हुआ, उसमें भी नैतिक शिक्षा वाली बात नहीं आ रही थी कहीं भी। हाँ जी, राइट। देखिए अभी आपने बहुत अच्छा सवाल कर लिया, ये मेरी मन की बात है जी। हमने बहुत सोचा लोगों के बारे में कि कहीं पे भी देखिएगा रेप हो रहा है और कहीं पे लड़ाई हो रहा है, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको समझना और गहराई से समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। आज पुरुष भी सेफ्टी नहीं है ना महिला सेफ्टी है, किसी भी हाल पे आप देखिएगा। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम गलत करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नैतिक शिक्षा है, मॉरल एजुकेशन, इसके ऊपर काम करना चाहिए। इसमें क्या है, एक तो इंसान धीरे धीरे अपने को मतलब सदाचार होना। एक बच्चे को जब आप नैतिक शिक्षा देंगे वो बच्चा बिगड़ेगी नहीं। आप देखिए छोटे जो आप झुग्गी झोपड़ी में देखिए जो बच्चे हैं, उसको अगर हम अच्छे तरीके से एजुकेशन देंगे तो ये बच्चा बड़ा होके कोई गलत काम नहीं करेगा, ठीक है। और नैतिक शिक्षा में इतनी पावर्स होती हैं कि सुख दुख कुछ भी स्थिति में लोग रहे उसमें बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। बड़े होते होते बच्चे क्या होते हैं, सदाचार बन जाता है। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति रक्षा करना हमारी सभी का ही धर्म है, ठीक है। मतलब आपकी बात आप ये चाहती हैं कि जो नैतिक शिक्षा आजकल लोगों को, बच्चों को नहीं मिल रही है, जो वातावरण चेंज हो गया है, जिसमें मैं शब्द आ गई है, घर घर में भी ऐसे हो रहा है। बच्चे जो लोग पेरेंट्स की बात को भी थोड़ा इग्नोर करते हैं, ठीक है, उनको नैतिक शिक्षा नहीं मिल रही है और योगा नहीं हो रहा है, धार्मिक प्रवृत्ति नहीं आ रही है, धर्म के बारे में नहीं जान रहे हैं। तो मतलब आपका मकसद ये है कि हम इस चीज को आगे लेके आए, लोगों को, जनता को जागरूक करें कि नैतिक शिक्षा मिले, योगा करें, बच्चों को शिक्षा दी जाएगी तभी कुछ आगे वो गलत काम नहीं कर सकते। अच्छा शिक्षा मिलेगी तो अब अधिकारी बन सकते हैं, राइट। तो आप जो जिस मुद्दे को लेकर चल रही हैं तो बहुत अच्छा मुद्दा है आपका। और भी कोई अब जैसे आने वाले इलेक्शन में, तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपने जो कदम उठाया है, आम जनता से हम ये कहना चाहेंगे कि आप इनकी जो बात है सुने और इनको अपना पूरा प्यार दें। अंत में मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपका जो मुद्दा है, आपकी पार्टी का नाम भी जानना चाहूँगा, किस पार्टी से आप बिलोंग हो रहे हैं? राष्ट्र निर्माण पार्टी जी, जहाँ पे आर्या विचार के साथ वो लोग मतलब भावनाओं से जुड़े हुए हैं वो लोग, और मुझे भी बहुत पसंद आई क्योंकि देखिए वहाँ पे वैदिक शिक्षा है, जब गीता हो, देखिए गीता जो है हमारी पूरी लाइफ का जो है एक धर्म यात्रा है, ठीक है ना। ये पूरा लाइफ जो है हमारी जो संघर्ष हम करते हैं, तो ये सारी शिक्षा उसमें है। इसलिए मैं बार बार कह रही थी कि नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। उसमें देखिए एक तो ये ज्ञान आ गया, दूसरा आप जब हमारे पास सब कुछ है, ज्ञान ध्यान बुद्धि सभी है, तो उसको सही तरीके से सही ट्रैक पे लोगों को लेके आना चाहिए। और लोग इससे क्या होगा, आज का जो समय है, चाहे वो जो प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें भी वो अच्छे से अपने आप को मतलब एक स्टेबिलिटी के साथ जी सके और अपनी इनर वर्ल्ड से भी जोड़ सके। अब मैं यहाँ पे एक और आपको बताना चाहूँगी, माफ़ी चाह रही हूँ, थोड़ा सा मैं बताना भी जरूरी है, लोगों को समझ में भी आना चाहिए। बिल्कुल बताइए। गीता में अष्टांग योग भी है, नैतिक शिक्षा उसमें हम जोड़ सकते हैं। अष्टांग योग जब सीखते हैं तो क्या होते हैं, आप योगासन करोगे तभी तो आपको अंदर से सुकून मिलेगी। बिना योगासन आप कहीं पे भी बाहर काम करने जाओ तो आपका क्या होगा, आपका मस्तिष्क भी उसी तरीके से चलेगा। तो आपको अपने आप को पहले शांत करना पड़ेगा, शांति होगा तभी तो सारा काम कर पाएगी। बिल्कुल है ना, तभी लोगों को प्रति आपका प्रेम आएगा और प्रेम से सारा काम बनते हैं। लोगों के अंदर आप समझोगे तभी सारा कामों का एकता आएगा। और देखिए हर परिवार, अगर एक परिवार ठीक होने लगता है, फिर समाज का भी कल्याण होता है, देश का भी कल्याण होगा, फिर विश्व का भी कल्याण होगा। तो हमारी मोटिव यही है, मैं को त्याग दो, हमको अपनाओ, देश को विनाश की ओर से बचाओ। तो ये थी
एक उम्मीदवार रिकी डे जी जो कि राष्ट्रीय निर्माण पार्टी से हैं, मालवीय नगर क्षेत्र से खड़ी हैं। उन्होंने अपनी बात, इनका मुद्दा यही है कि मुझे मैं को हटाना है और हमको अपनाना है और राष्ट्र को विनाश की ओर ले जाने से बचाना है। और आम जनता से हम ये चाहेंगे कि आने वाले इलेक्शन जो 5 तारीख का है उसमें आप जनता से क्या कहना चाहेंगी? अंत का मेरा सवाल ये है, आप अपील करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी आम जनता से? मैं आम जनता से ये कहना चाहूँगी, अपनी अंतर आत्मा से सोचो मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये जो मैं शब्द है ये दुनिया को बर्बाद कर रहा है, ठीक है ना। अहम अहंकार को आप त्याग करें और एकजुट हो जाइए। प्रेम से हम देश का मतलब उन्नति हो सकती है। देखिए, मानव कल्याण के साथ प्रकृति का भी कल्याण होगा जब हम प्रेम से काम करेंगे, एकता भाव रहेगा। यही मैं जनता से कहना चाहूँगी। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिर उनसे बातचीत करते हैं। ये थी रिकी डे, मालवीय नगर क्षेत्र की एक उभरती उम्मीदवार, एक समाज सेवक भी हैं।